जय श्री कृष्ण बंधुओं, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। जैसा कि आप जानते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाली तत्व धर्म क्या होते हैं? अलंकार होते हैं। और अलंकारों के हमने भेद पढ़े थे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द, अर्थ और उभय, इन तीनों के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं उसको भी हमने जाना। अभी शब्द अलंकार के अंतर्गत श्लेष अलंकार है, उसको हम जानेंगे। श्लेष अलंकार क्या होता है? परिभाषा है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। मतलब जो श्लेष चिपकना, इसका शाब्दिक अर्थ है, यानी इसके जो अर्थ होता है वो चिपका हुआ होता है। एक शब्द एक, अर्थ अनेक, ये इस सिद्धांत पे काम करता है। परिभाषा है, काव्य में जब कोई शब्द एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त हो, काव्य में जब कोई एक शब्द एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त हो तो वह श्लेष अलंकार होता है। श्लेष के दो भेद होते हैं, शब्द श्लेष, अर्थ श्लेष। मतलब शब्द के अंदर श्लेष है तो शब्द श्लेष हो गया, और अर्थ के अंदर श्लेष है तो अर्थ श्लेष हो गया। शब्द श्लेष, जब श्लेष का चमत्कार शब्द में निहित हो। अर्थ श्लेष, जब श्लेष का चमत्कार शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो। यानी सीधी सी बात है कि शब्द के अंदर जो श्लेष अलंकार होता है, उस शब्द का अगर हम पर्यायवाची रखेंगे तो अलंकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसी के अंदर ही है। अगर उस शब्द को हटाकर उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची रखेंगे तो शब्द श्लेष है वो समाप्त हो जाएगा। और इसमें क्या है, अर्थ श्लेष के अंदर क्या होता है, शब्द में श्लेष अलंकार नहीं होता है, अर्थ के अंदर श्लेष अलंकार होता है। और शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रखेंगे तो अलंकार बना रहेगा, जाएगा नहीं, ठीक है ना, समाप्त नहीं होगा। उदाहरण देखिए, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब छून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। पानी गेन उबरे मोती मानुष सुन। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, पानी जो शब्द है, एक शब्द आया है। रहीमदास जी ने कहा था कि जब तक पानी है तब तक है, सब कुछ है, लेकिन पानी नहीं है तो सब कुछ शून्य हो गया, मतलब समाप्त है। जैसे पानी का यह अर्थ तीनों संदर्भों में अलग अलग लिया जा रहा है। एक मोती के संदर्भ में समक होती है, तो मोती की जो समक बढ़ती है वो पानी से ही बढ़ती है, समुद्र में पाया जाता है। फिर मानुष यानी मनुष्य है, उसके संदर्भ में पानी का अर्थ क्या हो जाएगा, इज्जत। सून के संदर्भ में क्या हो जाएगा, जल। मतलब ये जो तीन शब्द है, इनका पानी के संदर्भ में अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हुआ है। जब एक ही शब्द के इस प्रकार से अनेक अर्थ निकलते हैं, संदर्भ के आधार पर वह श्लेष अलंकार होता है। तो पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, एक तो समक, एक इज्जत, एक जल। अब दूसरा उदाहरण है, अजो तरियोनो ही रहो श्रुति सेवक इक अंग, नाक बास की बेसरी लेहो बसी मुक्तन के संग। अब ध्यान दीजिए, अजो तरियोनो ही रहो श्रुति सेवक इक अंग। ध्यान देना, तरियोना एक शब्द आया है, उस शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। देखिए, नाक बास की बेसरी लेयो बसी मुक्तन के संग, या एक तो नाक, तरियोना का अर्थ होता है कान का आभूषण, और एक तरियोना का अर्थ है तराने, जो इस भव सागर से तराने डूब गया उसके लिए आता है। तो दो अर्थ हैं इस तरियोना शब्द के, ठीक है ना। अब देखिए, हमने श्लेष अलंकार को जाना कि काव्य में जब एक शब्द के अनेक अर्थ प्रयुक्त होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। शब्द श्लेष होता है, जो शब्द के अंदर श्लेष होता है, अर्थ के अंदर श्लेष होता है, वो अर्थ श्लेष अलंकार होता है। और इसमें एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। उदाहरण से तो मैंने इसको स्पष्ट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अर्थ अलंकार। देखिए, व्याकरण के और अलंकारों के जो अलंकार हमारे कक्षा 12 के अंदर प्रकरणों में है, पाठ्यक्रम में है, हम उसी पढ़ेंगे। यूँ तो वक्रोक्ति भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है, जो शब्द अलंकार के अंतर्गत भेद है, लेकिन वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़कर
जो सिलेबस के अंदर है उसे पढ़ेंगे। आगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में बंधुओं हम जानेंगे सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ उपमेय की उपमान से समानता बताई जाती है, काव्य में जहाँ उपमेय की उपमान से क्या बताई जाती है? समानता बताई जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। अब उपमा के 4 अंग होते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के भी 4 अंग, शरीर के जितने अंग हैं आपको पता है, आँख है, नाक है, नेत्र है, आँख, कान, हाथ, पैर, ये उसी प्रकार ये अलंकार उपमा के अंग होते हैं, प्रकार नहीं है, ये 4 अंग है। इसके मिल करके उपमा अलंकार बनता है। पहला अंग है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है समानधर्म और चौथा है वाचक शब्द। यानी कि इन 4 अंगों से मिलकर उपमा अलंकार की रचना होती है। उपमेय जिस व्यक्ति वस्तु की समानता अन्य किसी से बताई जाए, जिस व्यक्ति वस्तु की समानता अन्य किसी से बताई जाए वो उपमेय होता है। उपमान जिस वस्तु के साथ उपमेय की समानता बताई जाए, कोई वस्तु उसके साथ उपमेय की समानता बताई जाती है तो उपमान होता है। और उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाला जो गुण होता है वो क्या होता है? समानधर्म। वाचक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के द्वारा उपमेय उपमान के समान धर्म के साथ जोड़ा जाता है। जैसे वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं उपमा अलंकार में? सा, से, छो, सी, सरिस, संदृश, सम और जिमी। ये क्या है? वाचक शब्द होते हैं, उपमा अलंकार के उदाहरणों में लगे हुए होते हैं। फिर देखिए एक उदाहरण है, इस उदाहरण के जरिए हम 4 अंगों को जानेंगे। पहले है उदाहरण देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो। अब ध्यान देना, साधारण सा ट्रिक्स है मेरा उपमेय और उपमान को जानने के लिए। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उपमेय जो अपने पास में है, और अपने पास में क्या है बंधुओं? शरीर के सारे अंग है, आंख है, नेत्र है, अपने नेत्र है, कपोल है, मुंह है, हृदय है, जो भी है ये शारीरिक अंग हमारे पास में है वो सारे उपमेय कहलाते हैं। और उपमान जो अपने पास नहीं है, अर्थात वे प्राकृतिक वस्तुएं जो अपने से दूर है, उनकी तुलना अपने शरीर से शारीरिक अंगों से की जाएगी और की जाती है, तो उसे हम उपमान का रूप देते हैं। जो हमारे से दूर है और हमारे पास में है वो उपमेय है। इसी ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए आप जानेंगे इस उदाहरण को कि सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर क्या है? उपमान है। सा क्या है? वाचक शब्द है, इधर हमने पढ़ा। गंभीर क्या है? समान धर्म है, यानी उपमेय उपमान के बीच में समान रूप से पाया जाने वाला। हृदय क्या है? उपमेय है। जैसे हमने पढ़ा जो हमारे पास में है, पास में क्या है? हृदय है, तो हृदय उपमेय हो गया। और सागर हमारे पास नहीं है तो क्या हो गया? प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उपमान हो गया। सा क्या है? वाचक शब्द है, जिधर हमने जाना ये शब्द जुड़े हुए आएंगे उपमेय उपमान के बीच में, वो वाचक शब्द हैं। और गंभीर क्या है? समानता बता रहा है कि हृदय कैसा है? सागर के समान गंभीर है। तो सागर की समानता की हृदय की बीच में बताई जाने वाला शब्द कौन सा है? गंभीर। ये क्या है? समानधर्म। इस प्रकार जब उपमा के सारों अंग किसी पंक्ति में किसी वाक्य में उपस्थित होते हैं तो वो पूर्ण उपमा होती है। जब इनमें से कोई एक अंग लुप्त होता है तो उसे लुप्त उपमा कहते हैं। ये इनके भेद है। अब उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। या पीपर का मतलब होता है पीपल, पात यानी पत्ते, पीपल के पत्तों के समान मेरा समान मन डोला। ध्यान देना, पीपर पात यानी पीपल के पत्ते हमारे पास नहीं है, दूर है, तो उपमान है। सरिस क्या है? वाचक शब्द है। मन क्या है? हमारे पास में, उपमेय है। डोला समान धर्म है, यानी जिस प्रकार पत्ते डोलते हैं वैसे क्या है? ये मन डोलता है। इस प्रकार इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। कैसा है? पूर्ण उपमा। ये सरिस वाचक शब्द है, मन उपमेय है, डोला समान धर्म है, पीपर पात उपमान है। दूसरा उदाहरण देखिए, कोटि कुलिस सम वसन तुम्हारा। आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ा होगा। उसमें लक्ष्मण ने परशुराम जी को कहा था कि कोटि कुलिस सम वसन तुम्हारा, व्यर्थ धरे हो धनुष कोठारा। मतलब जो आप परशुराम जी से कहा था लक्ष्मण ने कि आपके वसन भी है करोड़ों वज्र के समान है, ठीक है ना, आपको व्यर्थ ही कुलड़ा है, फरसा धारण कर रहे हो। यानी कोटि वज्र है, कोटि कुलिस का मतलब वज्र है, कुलिस का अर्थ होता है वज्र। ये क्या है? उपमान है। सम क्या है? वाचक शब्द है। और वसन क्या है? जो अपने पास में है, उपमेय। और तुम्हारा यानी समान धर्म है, दोनों के बीच में समानता बता रहा है। इस प्रकार इसमें भी पूर्ण उपमा अलंकार है। फिर मुख चंद्र सा सुंदर है। ध्यान देना, मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख क्या है? उपमेय है। चंद्र क्या है? उपमान है। सा क्या? वाचक शब्द है। और सुंदर समान धर्म है, तो उसमें पूर्ण उपमा अलंकार है। तारा सो तरणी धुरी धारा में लगत जिमी। ध्यान देना,
भूषण ने शिवाजी महाराज के शौर्य का जो वर्णन किया है उसके अंदर एक पंक्ति है, तारा सो तरणी धुरी धारा में लगत जिमी। यानी भूषण ने बताया कि शिवाजी महाराज जब युद्ध जीतने के लिए चलते थे तो उसके जो असंख्य हाथी घोड़े और उसकी जो धूल उड़ती थी, तो धूल के उड़ने से सूर्य कैसा नजर आता है, तारा सो तरणी यानी सूर्य तारे के समान नजर आता है, ज्यादा धूल उड़ने से ऐसा लग रहा है, मतलब भूषण ने कहा था। तो यहाँ पर ध्यान देना, तारा सो तरणी, तरणी यानी सूर्य है, तारे के समान बताया गया है। धुरी धारा में लगत जिमी, इसमें भी उपमा अलंकार है। नंदन वन सी फूलुटी व सोटी सी कुटिया मेरी। ध्यान देना, सुभद्रा कुमारी स्वान ने बताया मेरा नया बचपन, उस कविता के अंदर नंदन वन सी फूलुटी व छोटी सी कुटिया मेरी, यानी नंदन वन में या वन सी ये है बताया गया उपमान है, फूलुटी व छोटी सी कुटिया मेरी, कुटिया है उपमान है, उपमेय है, ये उपमान है, और फूलुटी समान धर्म है, सी वाचक शब्द है। इसमें भी क्या है, उपमा अलंकार है। इस प्रकार आप जान के होंगे उपमा अलंकार क्या होता है, श्लेष अलंकार क्या होता है। इस प्रकार उपमा और श्लेष अलंकार के हमने विस्तृत रूप से पढ़ा है, और अब हमें इसके कुछ प्रश्नों को जानेंगे और प्रश्नों के उत्तर पता करना आप इस वीडियो से। पहला प्रश्न है, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। दूसरा है, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी शोर में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताना है। और रेमन जो गति दीप की कुल कपूत गति चोए, बारे उजियारो लगे बड़े अंधियारो होए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार को परिभाषित कीजिए। कुंद इंदु समदेह उपमा, कुंद इंदु समदेह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है। दिवस का अवसान समय, मेघ में आसमान से उतर रही व संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार का नाम बताइए। आज इतना ही बंधुओं, आगे कल पढ़ेंगे।